वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम करेंगे जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्पेशल इफेक्ट्स जो चैप्टर है आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट में चैप्टर 5। तो इसका जो रिमेनिंग रह गया था, यानी कि जो रिमेनिंग चैप्टर रह गया था, इसको हम आज फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने इसी चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। सो फर्दर विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्लेस होल्डर को यूज करके पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम। अ प्लेस होल्डर इज अ बॉक्स इन पावर पॉइंट दैट कंटेन डॉटेड लाइन। प्लेस होल्डर एक बॉक्स है पावर पॉइंट में जो कंटेन करता है डॉटेड लाइन को और यूज किया जाता है इंसर्ट करने के लिए इमेजेस, टेक्स्ट, शेप्स एटसेट्रा। यू कैन इंसर्ट पिक्चर ऑन द स्लाइड बाय यूजिंग द प्लेस होल्डर। आप प्लेस होल्डर को यूज करके उस पर क्या कर सकते हो, पिक्चर भी उस स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो। और इसको करने के लिए हमारे पास सब स्टेप दे रखी है। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 है, आप क्लिक ऑन होम टैब, यानी कि आप होम टैब पे जाएंगे तो ये है जहां मैं कर्सर ले जा रही हूँ, वहां देखिए ये है होम टैब। स्टेप 2 में आपको करना है इंसर्ट अ स्लाइड विद लेआउट दैट कंटेन प्लेस होल्डर। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट ऑप्शन लोकेटेड ऑन द प्लेस होल्डर। तो अब मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ। इसमें हम किस में गए, होम टैब में गए, ठीक है। और हमने इस वाले सेक्शन में किस में जाना है, स्लाइड वाले में। और हमने वो चूज करनी है जिसमें कि हमें क्या मिलेंगे, हमें वो मिलेगा, प्लेस होल्डर मिलेगा। तो ऐसे करके आपको स्लाइड एक चूज करनी है, ठीक है स्टूडेंट। आपको ऐसे ही स्लाइड क्या करनी है, चूज करनी है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन को क्लिक करना है लोकेटेड ऑन द प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे क्लिप आर्ट का ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, ये, ठीक है। ये वाला तो नहीं है, ये पिक्चर्स के लिए है। तो ये पिक्चर्स आपकी जो डिवाइस में होगी, जो डिवाइस में वो उसी पिक्चर्स को लेगा। और ऑनलाइन पिक्चर्स के लिए आपको ये वाला, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, इस पे लिखा भी आ रहा है कि ऑनलाइन पिक्चर, जब इस पे कर्सर मूव कर रही हूँ। ये भी नहीं है, ये तो आइकन इंसर्ट करने के लिए है। और ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को, और ये 3D मॉडल, ये वीडियो को, ये टेबल को, और ये चार्ट को। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा तो इसमें पीसी नेट से कनेक्ट है तो ऑनलाइन पिक्चर इजीली अवेलेबल मुझे मिल जाएगी। तो अब ये टाइम लगाएगा। अब मुझे यहाँ पे किसकी पिक्चर करनी है, अगर मुझे ईगल की, तो मैं इसको सर्च करूंगी, ये, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको इंसर्ट कर दूंगी। तो अब पिक्चर डाउनलोड हो रही है। तो स्टूडेंट, यही करना है आपको होम टैब में जाना है। और यहाँ पे है ना ये न्यू स्लाइड ऑप्शन, जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ, इस पे क्लिक करके मिलेगा आपको। और जो ये फोल्डर है ना, ये आपको इसी को सिलेक्ट करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। और इस पे आएगा, जब आप कर्सर मूव करोगे, इसमें जाके ऑनलाइन पिक्चर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यही बता रहे हैं आपकी बुक में, ये इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। और इंसर्ट कर दोगे आप ऐसे करके पिक्चर। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इंसर्टिंग पिक्चर प्लेस होल्डर को यूज करके कैसे करना है। तो यही आपकी बुक में दे रखा है। ये वर्जन है 2010 जो आपकी बुक में दे रखा है, और मेरे पास वर्जन है 2019। तो उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है, बाकी काम वही है। तो ऐसे करके करना है आपने पिक्चर को इंसर्ट। और डुप्लीकेट स्लाइड को करने के लिए सेलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस Ctrl+D। तो आपको स्लाइड को सेलेक्ट करना है और प्रेस करना है। जैसे स्लाइड है तो ये कंट्रोल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो स्लाइड को सिलेक्ट करके, ठीक है, और कंट्रोल और डी करके, ये देखो आ गई ना एक स्लाइड। फिर ये सिलेक्ट पहले से कंट्रोल और डी करके। तो ऐसे आप डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर सकते हो स्टूडेंट। टेक फंडा में दी रहती है आपके पास ये इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आप वर्ल्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करोगे। पहले वर्ल्ड आर्ट क्या है, ये एक गैलरी है जिसमें टेक्स्ट स्टाइल रहते हैं, ताकि आपकी स्लाइड और अट्रैक्टिव बन जाए और कलरफुल बन जाए। और ये आपको अलाउज करेगी टेक्स्ट इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, जो अवेलेबल नहीं होते हैं आपके फॉन्ट फॉर्मेटिंग में। तो हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहाँ पे देखा था, होम टैब के अंदर। जो आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो आपको ये होम टैब के अंदर मिलता है ना, ठीक है। यहाँ पे ये तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग भी ना, ये फॉन्ट के अंदर जितने भी है, यहाँ नहीं मिलती आपको ये चीज, ठीक है। तो इसलिए आपको किस में जाना पड़ता है, वर्ल्ड आर्ट में जाना पड़ता है। तो आप कैसे करेंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे, होम टैब में नहीं, इंसर्ट टैब में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें ये जो वर्ल्ड आर्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो कोई भी चूज कर दी मैंने ये। अब अपना टेक्स्ट लिखो यहाँ पे पहले इस टेक्स्ट को हटा दो, मैंने लिखा, ठीक है। अब मेरे पास जो वर्ल्ड आर्ट दे रखी है उसमें भी वर्ल्ड स्टाइल के अंदर बहुत सारे है ना, अगर मुझे ऐसे चाहिए, ठीक है, ये
और ऐसे चाहिए। तो ये हो गया वर्ल्ड आर्ट स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही है वर्ल्ड आर्ट। आपने कोई भी टेक्स्ट है, जैसे ये है टेक्स्ट, ठीक है। अब आपने इसको वर्ल्ड आर्ट के अकॉर्डिंग, आपके पास अलग अलग स्टाइल दी रहती है, ये दी रहती है, ये वाली, तो आप इसके अकॉर्डिंग उनको सही कर सकते हो स्टूडेंट। तो यही आपकी बुक में दे रखा है। आपको कैसे करना है ये देखिए। इंसर्ट टैब में गए, वर्ल्ड आर्ट कमांड पे जाना है टेक्स्ट ग्रुप में, और सेलेक्ट द डिजाइन स्टाइल। आपको कोई भी स्टाइल चाहिए तो आपको मिल जाएगी। जैसे कि हमने किस में गए थे, इंसर्ट टैब में, वर्ल्ड आर्ट में गए, वर्ल्ड आर्ट में गए और इनमें से कोई भी वर्ल्ड आर्ट चूज करनी है, ठीक है। तो आ गया ये। तो यही है स्टूडेंट आपकी बुक में जो बता रखा है। एंटर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। मैंने वही तो किया ना, यहाँ पे मैंने ईगल लिखा। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें फिर कंप्यूटर लिख दो, ये कंप्यूटर लिख दो, और फिर उसके बाद इसको वर्ल्ड आर्ट के अकॉर्डिंग लिख दो। ये देखिए। तो ये आपको फॉन्ट फॉर्मेटिंग में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये आपको इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पे जाना है, टेक्स्ट ग्रुप में जाना है, और ये है वर्ल्ड आर्ट जहाँ पे मैं इस कर्सर को ले जा रही हूँ। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे शेप को इंसर्ट। तो शेप को इंसर्ट करने के लिए हम किस में जाते हैं, देखिए ये है मेरी स्लाइड। अब इसको हटा देते हैं इस सिंपल वाले में। अब मुझे यहाँ पे, अगर मैं दूसरी स्लाइड, मुझे चाहिए ये वाली स्लाइड। अब यहाँ पे मुझे कोई इंसर्ट करना है सिंबल को, तो मैं इंसर्ट टैब में गई, और यहाँ पे देख रहे हो आप इलस्ट्रेशन में ये शेप्स दिख रहा है आपको ना। तो आप अगर इसमें शेप्स लाना चाहते हो, इसके अंदर शेप्स इंसर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप गए इंसर्ट टैब में, और आपको इलस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा शेप्स, ठीक है। और आप इनमें से कोई भी शेप जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला शेप, ये उसको ड्रैग करोगे तो ये। फिर दूसरा शेप चाहिए तो फिर से इंसर्ट में जाओ, और आपको ये वाला है तो ये देखिए। तो ऐसे करके आपको शेप ला जाने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपनी स्लाइड में, जो अगर आप मैथ्स का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, मैथ्स की प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो आपको वो इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है। इंसर्ट के अंदर ये शेप्स में गए, और ये इलस्ट्रेशन, यानी कि ये इलस्ट्रेशन, इसमें शेप में गए, और आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। रिसाइजिंग शेप्स। अब शेप को रिसाइज करने के लिए आ रहा है इस पे, ये देखिए आप इसमें ये जो पॉइंट पॉइंट बने हुए ना, इन पे ऐसे कर्सर ले जाओगे, इनको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ये इतना छोटा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। वैसे ये वाला शेप है, ये पॉइंट है, इसको आगे पीछे, ये अगर इसकी विड्थ कम करनी है तो ये, अगर इसको यहाँ से, अगर इसकी लेंथ कम करनी है तो ये, ऐसे करके आप उसको रिसाइजिंग कर सकते हो। यही आपकी बुक में दे रखा है। टू सेलेक्ट मोर देन वन शेप, होल्ड शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड शेप। आपको अगर एक से ज्यादा सेलेक्ट करने हैं शेप, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। मिशन है टू सेलेक्ट मोर देन वन शेप। अगर आपको एक से ज्यादा शेप को सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट की को होल्ड रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा रिक्वायर्ड शेप पे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि मैंने 3 शेप इंसर्ट किए हैं, मुझे और भी करने हैं। जैसे मैंने इसका भी कर दिया ये। अब मुझे इनको मूव करवाना है अगर कहीं भी, तो मैं जब शिफ्ट की को होल्ड रखूंगी और फिर उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करूंगी, तो देखिए ये कहीं भी मूव हो सकता है एक साथ। तो यही आपके पास टेक फंडा में दे रखा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। आपने पहले शिफ्ट की को होल्ड रखना है जो आपके कीबोर्ड में रहती है, उसके बाद इन पे क्लिक करना है, और ये जहां भी मूव होंगे एक साथ मूव होंगे। ये देखिए। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आगे। फिल कलर इन शेप। अब इन शेप में जो कलर है उसको कैसे फिल करते हैं, जैसे कि ये इतनी सारी स्टाइल है, ये तो इनमें जब फिल करना है कलर, तो आप किस में जाओगे, ये देख लो सेव फॉर्मेट, ये है ना ड्राइंग टूल्स के साथ सेव फॉर्मेट। जैसे आपने इसको पहले क्लिक किया तब आ गया ये सेव फॉर्मेट, ये अपने आप ही नहीं आएगा, पहले इसको क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सेव फॉर्मेट आ गया ये। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास पहले से ही, अगर आपको इनमें क्या करना है, कलर फिल करने हैं, तो कलर फिल करने हैं आप, तो ये शेप फिल हो गया। इस पे जाके आप कलर फिल कर सकते हो, इस पे, ठीक है। इसको इस पे कलर फिल करना है तो ये शेप फिल आ गया, इस पे ब्लू कलर कर दिया। तो यही आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। आपको फॉर्मेट टैब में जाना है, जैसे ये पिक्चर फॉर्मेट है तो यही टैब में जाना है, और उसके बाद आपके पास सेलेक्टेड कलर आ जाएंगे। यहाँ पे तो पिक्चर है, जहाँ पे डिजाइन होंगे, जहाँ पे शेप होंगे, वहां पे ये शेप फॉर्मेट दिखाएगा, और ये शेप फिल ऐसे हो जाएगा। तो वही आपके पास दे रहा था कि शेप फिल को कैसे फिल करोगे, ठीक है स्टूडेंट।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यू कैन अप्लाई रेडीमेड डिजाइन द शेप थ्रू शेप स्टाइल ग्रुप अंडर द फॉर्मेटिव। अब आपको अगर यहाँ से चूज नहीं करने, इंसर्ट ऑप्शन से ये शेप नहीं लाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको केवल क्या चाहिए और रेडीमेड शेप चाहिए, तो देखो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो तब ये शेप फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे शेप फॉर्मेट जब आ जाएगा तो आपके पास रेडीमेड डिजाइन बने हुए इन शेप्स के, तो आप इनमें से कोई भी, ये रेड कलर, ये प्री डिजाइन है, ये ऐसे करके शेप को पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्री डिजाइन, ये है ना प्री डिजाइन, ये ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप वो यूज कर सकते हो। तो यही आपकी बुक में दे रखा है स्टूडेंट। शेप स्टाइल ग्रुप के अंदर, फॉर्मेटिव के अंदर कैसे भी शेप स्टाइल कर सकते हो। अब स्मार्ट आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक व्हेन इट इज एक्सप्रेस इज डायग्राम। किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए उसको डायग्राम या लिस्ट में हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। पावर पॉइंट में हम इसी के लिए स्मार्ट आर्ट यूज करते हैं, और उस वो जो स्मार्ट आर्ट है वो कहाँ मिलेगा? वो हमें इंसर्ट टैब में मिलेगा। आप गए इंसर्ट टैब में, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने कहाँ जाना है? ये इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन में दे रखा है स्मार्ट आर्ट, शेप दे रखा है आइकन 3D, और उसके बाद दे रखा है स्मार्ट आर्ट। जहां पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ वहीं पे देखिए, और ये लिखा भी आ रहा है इसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है। क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट कमांड। हमने स्मार्ट आर्ट कमांड पे क्लिक करना है जो इलस्ट्रेशन ग्रुप में है, और ये ओपन करेगा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स को। तो स्टूडेंट जो आपकी बुक में दे रखा है ना, मैं आपको ये प्रैक्टिकली समझा लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हमने जाना है सबसे पहले इंसर्ट टैब में। अब इसमें यहाँ पे हमने स्मार्ट आर्ट को क्लिक करना है, कर दिया मैंने, आ गई इतनी सारी स्मार्ट आर्ट। तो मेरे को जो भी चाहिए मैं उसको क्या करूंगी? सेलेक्ट करूंगी। अब मुझे ये चाहिए तो इसको मैंने ओके कर दिया है। ये मैं इसको दूसरी स्लाइड में करती हूँ, ठीक है। इंसर्ट पे गए और ये स्मार्ट आर्ट है, और मेरे को साइकिल चाहिए जैसे ये, तो इसको मैंने ओके कर दिया। तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी लिख सकती हूँ, ये आ गया, टेक्स्ट लिख दो। जैसे आप साइंस में बनाते हो ना, वाटर साइकिल बनाते हो, तो वाटर साइकिल में ही जैसे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो इसमें इवेपोरेशन डाल दिया, है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। अब अगर आपको इनके कलर चेंज करने हैं तो आप कैसे करोगे इनके कलर चेंज? यहाँ पे आ रहा है ना ये चेंज कलर, ये हो गए। अब मुझे इस कलर की चाहिए तो ये हो गए। अब मेरे को इनकी स्टाइल भी चेंज करनी है थोड़ा, तो मैं इनकी स्टाइल, ये स्टाइल स्मार्ट आर्ट स्टाइल आ रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, जिस पे क्लिक करूंगी वो वैसी स्टाइल बना देगा। तो ऐसे करके इनकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ऐसे करके इनका कलर चेंज कर सकते हैं, ये इनमें से। और ऐसे करके आप इनमें से अगर आपको और अलग अलग चीजें चाहिए तो आप ऐसे करके इनको चेंज कर सकते हो। तो यही आपकी बुक में दे रखा, जो मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया है कि आप डायग्राम टाइप को लेफ्ट सेक्शन में डायलॉग बॉक्स के वहां से डिजाइन कर सकते हो। सेलेक्ट डिजाइन करने के बाद आप उनमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो, उनके डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। तो जो हमने इसमें पढ़ा वही है, चेंज कलर, चेंज डिजाइन। ये ऐसे ऐसे डिजाइन चेंज कर दो, और अगर आपको दूसरा डिजाइन चाहिए तो ये निकाल दो, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो ये कर दो, अगर आपको ये चाहिए तो ये वाला कर दो। तो ऐसे करके। तो स्टूडेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई स्पीकर कैन राइट नोट्स इन द नोट्स पेन। अब देखिए, आप नोट्स भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। अगर आप कोई चीज भूल रहे हैं तो उसको यहाँ पे लिख दो, और जब आपका स्लाइड शो रन होगा, तो जब आपकी प्रेजेंटेशन रन होगी तो नोट नहीं दिखेगा, वो केवल आपके लिए कि जहाँ पे आप भूल रहे हो तो यहाँ पे नोट कर दो। जैसे कि कंप्यूटर लिख दिया मैंने, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दो, ये यहाँ पे, ठीक है। रनिंग अ स्लाइड शो। अब आपको जो स्लाइड आपने बना तो दी है उसको रन करवाना चाहते हो, तो आप किस में जाओगे? ये देखो, ये स्लाइड शो ऑप्शन है ना, ठीक है, आप इसमें जाओगे तो स्लाइड शो ऑप्शन है। अगर आपको शुरू से रन करवानी है तो फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करोगे। ये देखिए, ये था ना आपका सबसे पहले चैप्टर का नाम, ये जो इस चैप्टर का नाम, चैप्टर 5 का, ठीक है। तो यहाँ से ये रन हो गई स्टूडेंट। अब अगर जो ये स्लाइड मैंने ओपन की है, अगर मुझे यहीं पे से ओपन करना है स्लाइड शो, यहाँ से चले मेरा, तो मैं फ्रॉम करंट स्लाइड पे जाऊंगी। यहीं से शुरू हो गया ना अप्लाइंग थीम्स, तो वही है। बिगनिंग का मतलब शुरू से, और करंट स्लाइड का मतलब जो अभी खोली होगी उसी को स्लाइड शो होके दिखाएगा। और आप इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, जैसे आपकी बुक में दे रखी है ना यहाँ पे टेक फंडा में कि F5 की आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो स्लाइड शो से। तो मैं कर देती हूँ कीबोर्ड से F5 प्रेस, हो गया ये फ्रॉम बिगनिंग से। और अगर करंट स्लाइड, अगर मुझे इसी यही वाली स्लाइड से स्टार्ट करना है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगी और F5 दबाऊंगी, तो हो गया ना ये करंट स्लाइड से। तो करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करोगे, और अगर शुरू से करना चाहते हो प्ले तो F5 की को प्रेस करोगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छी तरीके से
ये जो वीडियो है में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डोंट forget to share to your friends. Student, thanks for watching.